वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू कि बेटा घर आ जा। अरे आजा मतलब क्या होता है? ये तो फेमस होने के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। वैसा वो सारी नोटंकी भी है ना। ये उनके बहुत सारे रंग है ना, वो आप अभी नहीं जानते ना, वो मैं जानता हूँ। ये वही लड़के हैं जब इनके माँ बाप इनको डांटे तो माँ बाप बेकार, और गर्लफ्रेंड डांटे तो गर्लफ्रेंड केयरिंग। तो मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। कोई आके कुछ भी बोल देता है सोशल मीडिया पे और ये उसी के पीछे हो जाते हैं। ना खुद का तुम्हारा कोई स्टैंड है, ना खुद की तुम्हारी कोई थिंकिंग है। जो देख लिया सोशल मीडिया पे बस हम तो वही बनेंगे। अभी तुम उस गंजेडी को देख लो जो IIT से महाकुंभ में आया, पता नहीं अपने आप को क्या ही समझ रहा है। और वो खुद तो समझेगा ही ना खुद को, जब तुम लोग उसको बाबा समझ रहे हो। तुम लोगों को लगता है कि हाँ भाई IIT से महाकुंभ में आया, अब तो कुछ तगड़ा ही करेगा, कुछ तो बड़ी बात होगी, तभी तो ये सन्यासी जीवन जी रहा है IIT करके। महाकुंभ का मतलब ना पता हो चाहे नहीं, लेकिन IIT से कोई आया अब तो भाई सब ठीक कर देगा, क्योंकि तुमसे तो IIT हुई नहीं। और जिनसे हुई है, जो अपना बढ़िया सेटल है, अच्छा कमा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वो तो मूर्ख है। असली ज्ञानी तो भाई ये लोग है जो गांजा खींच रहे हैं, माल फूक रहे हैं, है ना। तुम्हें पता है मेन दिक्कत क्या है आज की जनरेशन की? इनको हर चीज से रिलेट करना है। अभी इनकी फील्ड में कोई सिग्मा रील आ जाएगी, 2 मिनट में सिग्मा बन जाएंगे कि भाई हाँ मैं अकेला ही बहुत हूँ, अकेला ही सब कुछ कर दूंगा। अभी इनकी फील्ड में कोई ऐसी रील आ जाएगी जिसमें एक बेटा अपने माँ बाप को नई BMW या मर्सिडीज दिला रहा है, हाँ भाई मुझे भी अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना, उनकी हर विश पूरी करनी है। इतने में इनकी फील्ड में कोई इन जैसों की रील आ जाए, अब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं क्यों करूँ उनकी सेवा, बाहर में जाए मेरे माँ बाप। इतना आसान है तुम्हारे दिमाग से खेलना। सिर्फ 10 सेकंड की रील देख के ना तुम अपनी सोच बदल लेते हो। ऐसे होंगे भाई तुम्हारे गोल अचीव। बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को? मैंने कहा प्यार। सही है, जब बाप पैसे दे रहा था, पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, जब सब सही था, जो हो रहा है होने दो। लेकिन जब बाप की सेवा करने की बात आई, तब बेटे में दुनिया जहान का सारा ज्ञान आ गया। क्या गलत है क्या सही है? मगर किसी इंसान को कुछ भी लिखाओ पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा। जब बाप खर्चे उठा रहा था तब बोलनी थी ना ये बात कि ये जो आप मुझ पे खर्चे कर रहे हो ये मत करो, मुझे तो बस प्यार करते रहो। बच्चा जब बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो माँ बाप को वानप्रस्थ में निकल जाना चाहिए। सेवा का तो कुछ है कंसेप्ट ही नहीं बनता वहाँ पे। सही है भाई, ऐसे तो कलयुग की हर चीज यूज करनी है, फोन, ईयरफोन। लेकिन जब माँ बाप की सेवा करने की बात आई तो भाई अभी तक तो माँ बाप को वानप्रस्थ पे निकल जाना चाहिए था। और ऐसे लोगों को तुम अपना आइडल बनाना चाहते हो, सच में? नहीं, वो तब तक है ना, वो गृहस्थ के अंदर ही है। वो गृहस्थ के बाद यदि तुम सत्य को देखोगे तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ज्यादा होने ही नहीं चाहिए दूसरे के माँ बाप के हिसाब से। तुम अपने पड़ोसी को भी बराबर मानोगे और अपने घर वाले इंसान को भी बराबर मानोगे। एक बात बताओ, जब तुम किसी मुसीबत में होगे तो पहले तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उस मुसीबत से बचाएंगे या पड़ोसी बचाएंगे? जब तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे तो तुम्हारे घर वाले पहले तुम्हारी सेवा करेंगे या पड़ोसी करेंगे? काम करना, 4 दिन तुम किसी पड़ोसी के घर पे जाके बोलना मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो। 5वें दिन वही पड़ोसी जिसे तुम अपने माँ बाप के बराबर समझ रहे हो ना, वही तुम्हें देख के घर के दरवाजे बंद करना शुरू कर देंगे कि कहाँ से आ गया ये। बात कर रहा है माँ बाप और पड़ोसी में क्या फर्क है? मेरे घर वालों तो मेरे पिछवाड़े पे लात मार के भी मेरे को घर से बाहर निकाल देना, तब भी मैं इनको अपना गुरु या आइडल ना मानूं। इन्हें सिर्फ वही लोग अपना आइडल या गुरु मानते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए। इन लोगों को पता क्या लगता है कि ये बंदा IIT करके बोल रहा है कि पैसा, मटेरियलिस्टिक चीजों में कुछ नहीं रखा, तो मैं भी इन सबसे दूर हो जाता हूँ। अरे दूर तो तू होगा ही ना, क्योंकि तू तो वो सब कमा ही नहीं पाया, इसलिए तू अपने माँ बाप से दूर भाग रहा है, क्योंकि तुझे पता है जिम्मेदारी तू निभा नहीं पाएगा। 20-30 साल की उम्र हुई नहीं, गांजा फूक के ज्ञान पेलने जाएंगे महाकुंभ में। माँ बाप की उम्र हो रही है, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है इनसे। ये बोलते हैं ना मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। वो कहाँ से आ रहा है? वो अहंकार से आ रहा है, वो करुणा से नहीं आ रहा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा के ये बना दिया। तुम्हें पता जब कोई इंसान इतना धार्मिक, इतना स्पिरिचुअल होता है तो वो कितना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बन जाता है। उसमें किसी को भी माफ करने की शक्ति आ जाती है यार, अपने दुश्मन को भी माफ कर देता है। लेकिन ये तो अपने माँ बाप को ही माफ नहीं कर पा रहा। ये दोगलापन मुझे समझ नहीं आ रहा। अपने पापा के लिए घर बनाना है, ऑल ऑफ दिस लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली। मेरी मम्मी पापा के लिए करना है, लाइक माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है और कुछ नहीं, ये वो ट्रॉमाटाइज्ड इंसान है जो बचपन से अपने घर वालों के लड़ाई झगड़े देखता देखता बड़ा हुआ है, और अब सोशल मीडिया और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू उन्हें सबके सामने गलत ठहरा के अपना मन खुश कर रहा है, और तुम लोग इसे बाबा मान रहे हो। भगवान है, ये हवा भी भगवान है मेरे लिए। तो उसके लिए फिर मैं सिर्फ माँ बाप में क्यों देखूंगा? मैं तो सब में देखूंगा। छोटा क्यों सोचूंगा, बड़ा सोचूंगा। तुम अगर भगवान का एग्जाम्पल भी लेकर चलोगे ना तो उनके लिए भी अपने माँ बाप से ऊपर कोई नहीं था। भगवान राम को देख लो, भगवान कृष्ण को देख लो। जो घर बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं आज। जो उनकी वजह से दुनिया में हूँ मैं। नहीं, किसकी वजह से दुनिया में हो तुम?
अपने माता पिता की वजह से, क्योंकि एक माँ की एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, इसकी ऐसी बातें सुनकर तो आज मुझे वो लड़कियां भी कहीं ना कहीं ठीक लग रही है जो साल में 5 बॉयफ्रेंड बदलकर भी लास्ट में अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर जाती है कि नहीं मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। और एक दूसरी साइड लड़के जिनके 1 साल के रिलेशन में उनकी गर्लफ्रेंड उनका 5 बार चूतिया बना देती है, लेकिन नहीं, शादी तो इसी से ही करेंगे, चाहे इसके लिए घर वालों से लड़ना पड़े या घर वालों को छोड़ना पड़े। आप ले लो ये सब ना, नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी। अब वैसे तो इनको नेम पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, लेकिन जब बात इंटरव्यू या पॉडकास्ट की आएगी तब हम किसी को मना नहीं करेंगे, फिर सब आ जाओ माइक और कैमरा लेके। पता नहीं लोग कैसे अपनी लाइफ के साथ इनको कनेक्ट कर पा रहे हैं यार, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। देखो, खुद को किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबकी लाइफ अलग अलग है। हमें नहीं पता किसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, कौन किस माइंडसेट से आगे चल रहा है, हमें अंदर की बातें नहीं पता। हमें तो बस अपनी लाइफ का इतना ही गोल रखना चाहिए, अच्छा कमाना, अच्छा खाना और घर वालों का ख्याल रखना। अब दूसरा चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी करे, अगर हम वहां पे जाके भीड़ लगा के उसे देखेंगे तो वो तो ज्यादा करेगा, उसे पता है ऐसे करने से लोग मुझे देख रहे हैं, तो इससे अच्छा तो यार उसे देखो ही मत, उसे अकेला छोड़ दो और खुद का काम करो। तो बस गाइस, मैं तो इतना ही बोलूंगा इस बारे में। अब मेरा ओपिनियन तुम्हें कैसा लगा ये तुम कमेंट करके बता देना, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।